नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि सिंह। दिवाली का पावन पर्व है और दिवाली के पावन पर्व पर हर ओर हम देखते हैं कि रोशनी जगमगाती रहती है, हर ओर लाइट्स लगी रहती हैं। लेकिन उससे पहले कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घरों में सफाई होती है, इसके अलावा बाहर सफाई की जाती है, घरों में लाइट्स लगाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, पूजा अगर आपको करनी है दिवाली के दिन में, तो किन बातों का आप ध्यान रखें। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य नीति जी मौजूद हैं। नीति जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं, घर में कौन सी चीज आपको लेकर आनी है, कौन सी चीज नहीं लेकर आनी है। घर में अगर पहले से ही कोई चीज मौजूद है तो उसको घर से बाहर कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें घर से बाहर करें, हम बातचीत करते हैं। बताइए नीति जी, कौन कौन सी चीजों को घर से दिवाली से पहले से ही बाहर कर दें। सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सारे व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके घर में बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, इसी कामना के साथ आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये दिवाली इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष में इस वर्ष राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आने वाले नए साल में रामलला विराजेंगे। तो राम के ही जब वो अयोध्या में वापस आते हैं, उसी के उपलक्ष्य में दीपावली को बनाया जाता है। और एक प्रकार से जो 500 साल का हमारा घोर संघर्ष है, उसके बाद ये जो जीत हमारे सौभाग्य में आई है हम सबके ही देशवासियों के, तो एक प्रकार से जैसे 500 दिवालियों को एक साथ बनाना हो, उसी प्रकार से इस दिवाली को भी आपको बनाना चाहिए। दिवाली के दिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है माँ लक्ष्मी और गणपति विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सबको चाहिए। कहीं ना कहीं अर्थ जो है हमारे इस पूरे जीवन का आधार बना रहता है। और जब भी अर्थ का कभी भी अभाव आता है, यानी कि धन का अभाव आता है, तो चाहे जितनी भी खुशियाँ हों, उस अभाव के अंतर्गत हम उसको चेरिश नहीं कर पाते हैं। और माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ साफ़ सफाई होती है, जहाँ साज सज्जा होती है। और वैसे भी लक्ष्मी को चंचला माना जाता है, तो उनकी जो चंचला प्रवृत्ति है वो वहीं टिकती है, वहीं स्थायी होती है जहाँ पे आप साफ़ सफाई और ईश्वर की आराधना करते हैं। इस दीपावली में या हर दीपावली में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके घर से जो आपका कचरा है, जो आपका पुराना सामान है, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आइटम्स आपके घर में हैं, क्योंकि ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स में राहु का वास होता है। राहु किसी न किसी रूप से हम सबको परेशान करते हैं। तो अगर राहु को आपको शांत करना है तो अपने घर से आप खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, साथ में टूटा हुआ कांच या शीशा किसी भी रूप में, आपकी खिड़की का टूटा हुआ कांच हो सकता है, लुकिंग मिरर आपका टूटा हुआ हो सकता है, किसी मोबाइल का आपका स्क्रीन टूटी हुई हो सकती है, घड़ी का कांच टूटा हुआ हो सकता है। जितना भी टूटा हुआ कांच है उसको आप हटाएं, हो सके तो रिपेयर करें, नहीं तो उसको हटाना तो अत्यंत ही आवश्यक है। अदरवाइज राहु आपको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम दे सकता है। इसके साथ साथ पुराने लोहे का सामान, हम कई बार कंस्ट्रक्शन करते हैं घर में, तो उससे रह जाता है, या एल्युमिनियम का सामान रह जाता है। कोई भी किस्म का कबाड़ अगर आपके घर में है तो उसको घर से बाहर निकालना है। दीपावली पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने की बातें हैं वो वास्तु की कुछ दिशाएँ हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। मसलन अगर आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उत्तर पूर्वी दिशा, वहाँ पे आपको अपने मंदिर को स्थापित करना है। ये आपके माइंड की क्लैरिटी की दिशा है, आपके थॉट प्रोसेस की दिशा है। वास्तु पुरुष का ये सर का पार्ट माना जाता है, उनके मस्तक का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे अगर कोई भी भारी सामान या अग्नि का कोई स्तोत्र है तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से आप उसको हटाइए, क्योंकि इसकी वजह से मानसिक जो है असंतुलन बना रहता है। आपने जिक्र किया कि टूटा शीशा अगर घर में रखा जाता है, और इनफैक्ट अगर टूटा शीशा हम कभी भी घर में रखते हैं तो उसको फौरन बाहर कर देना चाहिए। और दिवाली का जो पावन पर्व हो, दिवाली के पावन पर्व पर अगर आप सफाई कर रहे हैं तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें कि कोई भी टूटी हुई चीज, खासतौर पर शीशा, बिल्कुल भी घर में ना छोड़ें, उसको फौरन बाहर कर दें। अब हम जिक्र कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है, चूंकि दिवाली है और दिवाली पर कुछ चीजें घर में लाना शुभ होता है। कौन सी चीज घर पर लेकर आए दिवाली के साथ? गणेश लक्ष्मी हम अमूमन हर दीपावली खरीदते हैं, और हो सके तो चांदी के, इफ यू कैन अफोर्ड, तो चांदी के गणेश लक्ष्मी, ठोस चांदी के,
बहुत ही उसमें लक्ष्मी का एक प्रकार से वास होता है। नहीं तो आप मिट्टी के भी लेकर आ सकते हैं। और उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि गणपति की जो सूंड है वो बाईं ओर हो, क्योंकि उसी की पूजा होती है। नए वस्त्र लाने का, नए वस्त्र आपके अपहोस्ट्री हैं, टेपेस्ट्री हैं, पर्दे नहीं लाना चाहते हैं, बेडशीट्स नहीं लाएं, नए वस्त्र अवश्य लाएं। घर के जितने भी सदस्य हैं दीपावली के दिन विशेष रूप से नए वस्त्र पहने, और उसमें आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। श्री यंत्र को अवश्य लेकर आए। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्फटिक का या मेटल का श्री यंत्र आपको मार्केट में मिल जाएगा, गोल्ड प्लेटेड भी मिल जाएगा, आप उसको लाएं। नहीं तो आप अपने हाथ से भी श्री यंत्र को ड्रॉ करके उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको ज़रूर लेकर आएँ। सजावट का सामान तो लाने का ये विशेष दिन पर्व होता ही है। जितना हो सके अपने घर को इंटीरियर डेकोरेशन की तरफ आप फोकस करके अपने घर को साज सज्जा करें, और थोड़ी रीशफलिंग कर दें फर्नीचर्स की, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, क्योंकि उससे आपकी जो घर की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वो भी सर्कुलेट होती है। नए बर्तन लाने का बहुत अच्छा ट्रेंड माना जाता है। नए बर्तन में भी कांच और एल्युमिनियम के बर्तन आपको अवॉइड करने, स्टील चांदी के बर्तन आप ज़रूर लेकर आएँ। सोने चांदी के आभूषण या उनके कॉइन्स या सिक्के आप अवश्य खरीदें। विशेष रूप से चांदी का गणेश और लक्ष्मी का सिक्का आप ज़रूर खरीदें, इससे भी प्रोस्पेरिटी आती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नया वाहन लेना है या स्कूटर लेना है, गाड़ी लेनी है, किसी भी प्रकार का वाहन अगर आपने लेना है, उसके लिए बहुत अच्छी डील है। ये समय रहता है। और उसके साथ साथ अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, चाहे किराए का मकान लेना चाहते हैं, चाहे अपनी फिक्स एसेट्स के रूप में आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी डील के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। और अगर शेयर मार्केट में भी आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो दीपावली के दिन आप कुछ अच्छे शेयर्स में भी ज़रूर इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको उसके लॉन्ग टर्म गेंस इस शुभ मुहूर्त में इन्वेस्टमेंट के आपको मिल सकें।